अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमने सेकंड पार्ट हिप बोन का स्टार्ट करना है, तो वो हमारे पास सेकंड सरफेस है हिप बोन की, सार्कोपेल्विक सरफेस। और हमने आज सार्कोपेल्विक सरफेस के थोड़े से फीचर्स पढ़ने हैं, ग्लूटी सरफेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और उसके अलावा इनकी मसल अटैचमेंट को पढ़ना है। क्योंकि हमने इलियम को पढ़ लिया था, जो कि फर्स्ट पार्ट था हिप बोन का, तो उसको हमने पढ़ लिया था, उसकी मसल अटैचमेंट रहती है। उसके अलावा हमने सार्कोपेल्विक सरफेस को आज डिटेल से देखना है, इसकी फीचर्स भी और इसकी सारी मसल अटैचमेंट को देखना है, और ग्लूटियल सरफेस की हमने फीचर्स उस मसल अटैचमेंट को देखना है। तो हमारे पास सेकंड पार्ट जो कि सार्कोपेल्विक सरफेस है, तो हम इसको देखते हैं। जो सार्कोपेल्विक सरफेस होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक सबसे पहले हमारे पास होता है इलियक ट्यूबरोस्टी, सेकंड हमारे पास होता है ऑरिकुलर सरफेस, और थर्ड हमारे पास होता है पेल्विक सरफेस। यानी कि इसके अंदर, यानी कि ये खुद सरफेस है हिप बोन की, और इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, इलियक ट्यूबरोस्टी, ऑरिकुलर सरफेस और पेल्विक सरफेस। और उसके अलावा हमारे पास जो सार्कोपेल्विक सरफेस होती है ना, वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसको हम प्री ओरिकुलर सुल्कस कहते हैं। यानी कि इट आल्सो हैव अ डिप्रेशन कॉल्ड प्री ओरिकुलर सुल्कस दैट ओनली फाउंड इन फीमेल। यानी कि जो सिर्फ फीमेल के अंदर पाया जाता है। क्या होता है प्री ओरिकुलर सुल्कस, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन को, जो जस्ट फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। बाकी जो सार्कोपेल्विक सरफेस होती है, उसमें 3 पार्ट्स जो होते हैं ना, इलियक ट्यूबरोस्टी, ओरिकुलर सरफेस और पेल्विक सरफेस, ये तीनों कॉमन होते हैं सबके अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मसल अटैचमेंट। तो मसल अटैचमेंट की अगर बात की जाए, तो हम जो जो पार्ट होंगे ना सार्कोपेल्विक सरफेस के अंदर, उसी के ऊपर उसकी मसल अटैचमेंट होगी। जैसे कि सबसे पहला पार्ट हमारे पास है इलियक ट्यूबरोस्टी। तो इलियक ट्यूबरोस्टी जो होता है, उसके अंदर 3 लिगामेंट्स होते हैं। एक होता है डोर्सल एसआई लिगामेंट, दूसरा होता है इंट्रोशियस एसआई लिगामेंट, और थर्ड इलियो लंबर लिगामेंट। तो ये 3 लिगामेंट्स जो होते हैं, ये इलियक ट्यूबरोस्टी के साथ अटैच होते हैं, यानी कि ये मसल अटैचमेंट होती है इसके ऊपर। ऑरिकुलर सरफेस जो होती है, उसके ऊपर वेंट्रल एसआई लिगामेंट होता है, जैसे कि हमने इलियक ट्यूबरोस्टी के ऊपर पढ़ा डोर्सल एसआई और इंट्रोशियस एसआई। इसी तरह हमारे पास जो ऑरिकुलर सरफेस, जो कि सेकंड पार्ट है सार्कोपेल्विक सरफेस का, उसके ऊपर जो अटैचमेंट होती है वो होती है वेंट्रल एसआई लिगामेंट। और जो थर्ड पार्ट है पेल्विक सरफेस, तो उसके पास होती है ऑब्स्चुरेटर इंटरनस मसल। फिर हमारे पास, यानी कि हमने ये सब सार्कोपेल्विक सरफेस जो थी, यही कुछ थी, इसके 3 पार्ट्स थे, और उसके ऊपर ये मसल अटैचमेंट हमने पढ़ लिया। फिर हमारे पास आ जाती है ग्लूटियल सरफेस। तो ग्लूटियल सरफेस जो होती है, उसके ऊपर हमने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर भी पढ़ा था कि हमारे पास 3 लाइन्स होती हैं। एक होती है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। ये 3 लाइन्स होती हैं, ठीक है। इन अब लाइन्स की हमने मसल अटैचमेंट पढ़नी है कि ये कौन सी जो मतलब लाइन है, उसके ऊपर कौन सा मसल्स की अटैचमेंट होती है। तो हमारे पास जो सबसे पहली यानी कि लाइन है ना, वो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो हम पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन को जब हम देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो होता है ना, वो एक्सटेंड करता है, यानी कि वो मसल अटैच होता है। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के साथ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल अटैच होता है। फिर आ जाता है हमारे पास ग्लूटियस मीडियस मसल, जो कि अटैच होता है किसके दरमियान, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। यानी कि हमने 3 लाइन्स पढ़ी थी ना, पोस्टीरियर, एंटीरियर और इंफीरियर। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, उसके पास अटैच होता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। जो ग्लूटियस मीडियस मसल होता है ना, वो पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान में मौजूद होता है। फिर आ जाता है हमारे पास ग्लूटियस मिनिमस, तो वो मौजूद होता है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान में। यानी कि इस तरह इनकी अटैचमेंट हो रही होती है इन मसल्स की। अगर आप इस तरह समझना चाहें, तो ये देख लें नीचे कि सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि ये हमारे पास है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, फिर आ जाती है हमारे पास एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, और थर्ड हमारे पास है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो इनके दरमियान हम कैसे मसल अटैचमेंट देखते हैं कि जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन थी ना, उसके पास अटैचमेंट हो रही थी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की। फिर हमारे पास पोस्टीरियर और एंटीरियर के दरमियान में जो मसल अटैचमेंट हो रही थी, वो थी ग्लूटियस मीडियस मसल की। और फिर एंटीरियर और इंफीरियर के दरमियान में जो मसल अटैचमेंट हो रही थी, वो ग्लूटियस मिनिमस मसल की। तो इस तरह आप इससे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कि कैसे किन किन लाइन के दरमियान किस मसल की अटैचमेंट हो रही है। तो ये हमारे पास था ग्लूटियल सर्फेस। तो हमने पढ़ लिया कि ग्लूटियल सर्फेस के पार्ट्स वो 3 लाइन्स होती हैं, उसके अंदर पोस्टीरियर सर्फेस होती है, ये सार्कोपेल्विक सर्फेस जो होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो हमने पढ़ा कि उनकी अटैचमेंट पढ़ी, और इसी तरह हमने ग्लूटियल सरफेस की भी सारी अटैचमेंट पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, वो हमने जो इलियम था, उसकी हमने फीचर्स सारे पढ़ लिए थे, लेकिन उसकी मसल अटैचमेंट रहती थी, तो वो हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलियक फोसा। इलियक फोसा किसको कहते हैं? इलियम को ही इलियक फोसा, मतलब उसका दूसरा नाम जो है वो इलियक फोसा है। तो हम इलियम को इलियक फोसा भी कहते हैं। तो हमने इलियम जो था, उसकी हमने सारे जो फीचर्स थे वो पढ़ लिए थे। तो उसके अब हमने मसल अटैचमेंट, उसके पार्ट्स, जैसे कि हमने ग्लूटियल सरफेस और उसके ऊपर जो जो पार्ट्स थे, उसी के ऊपर उसकी मसल अटैचमेंट हो रही थी। इसी तरह जो हमारे पास इलियक फोसा है, यानी कि इलियम है, उसके भी जो जो पार्ट्स हमने पढ़े थे, सर्फेसिस पढ़ी थी, उसके ऊपर ही उनकी मसल अटैचमेंट होगी। तो हमने पढ़ा था। तो इसी तरह हमारे पास जो इलियक फोसा होता है ना, उसके ऊपर हमने पढ़ी थी अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इलियम होता है ना, उसकी एंटीरियर सर्फेस होती है, और एंटीरियर सर्फेस के ऊपर 3 लिप्स थी, एक आउटर लिप थी, एक इनर लिप थी और एक इंटरमीडिएट लिप थी, जो कि हमने फीचर्स के अंदर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो लिंक के अंदर जो मतलब होगा, वो कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वो देख ले वहाँ पर जाके, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप फीचर्स पढ़ सकते हैं इलियम की, बहुत ईजिली, बहुत सीक्वेंस के साथ बताए हुए हैं। तो हमने मसल अटैचमेंट पढ़नी है। तो हमारे पास जो आउटर लिप थी ना, एंटीरियर सर्फेस के ऊपर लिप्स थी ये तीनों। तो आउटर लिप
लिप जो थी उसके ऊपर 3 मसल्स की अटैचमेंट थी और 2 फेशिया की अटैचमेंट है। तो वो मसल कौन कौन से? एक्सटर्नल ओब्लिक, टेंसर फेशिया लाटा, लटिस्मस डोर्साई। ये 3 मसल्स जो है ना ये आउटर लिप के साथ अटैच होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, टेंसर फेशिया लाटा और लटिस्मस डोर्साई। उसके अलावा हमारे पास 2 फेशिया अटैच होते हैं इसके साथ। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है फेशिया इलेका और दूसरा होता है फेशिया ट्रांसवर्सिस, यानी कि 2 फेशिया अटैच है, एक फेशिया इलेका है और दूसरा फेशिया ट्रांसवर्सिस है। इसी तरह अब आउटर लिप के ऊपर हमने देख लिया कि 3 मसल्स अटैच थे और 2 फेशिया अटैच थे। इसी तरह हमारे पास जो इनर लिप होती है उसके ऊपर 2 मसल्स होते हैं। आउटर के ऊपर 3 थे और जो इनर लिप है उसके ऊपर 2 मसल्स होते हैं। एक होता है क्वाड्रेटस लंबोरम और जो दूसरा होता है वो होता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। मतलब इसके ऊपर एक क्वाड्रेटस है और दूसरा ट्रांसवर्सिस है। तो हमारे पास जो होता है वहाँ पे हमने देखा तो आउटर लिप जो थी उसके पास 2 फेशिया थे, 3 मसल्स थे। इसी तरह हमारे पास जो इनर लिप है उसके पास 2 मसल्स हैं और एक फेशिया। तो वो फेशिया कौन सा है? थोरैको लंबर फेशिया। और ये फेशिया कहाँ पे अटैच होता है? ये अटैच होता है क्वाड्रेटस लंबोरम, जो कि मसल अटैच था ना इनर लिप के साथ, उसके साथ ये फेशिया अटैच होता है, थोरैको लंबर फेशिया। फिर हमारे पास आ जाती है इंटरमीडिएट लिप। अब दोनों लिप्स हमने पढ़ ली, थर्ड लिप है जो इंटरमीडिएट लिप, तो उसके पास होता है इंटरनल ओब्लिक। अब आपने ये बात याद रखें, जो इंटर एंड इंटर, तो वहाँ से हमने आपने याद रखें ना इंटरनल ओब्लिक इसके पास है, और जो आउटर है ना आउटर, उसके पास एक्सटर्नल ओब्लिक है। तो उसके अलावा हमारे पास आ जाता था, हमने अभी ये हमने पढ़ ली थी एंटीरियर सर्फिस पे, ये मतलब 3 लिप्स थी, तो हमने ये इसके ऊपर मसल अटैचमेंट पढ़ ली। फिर हमारे पास थी पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ इलियक क्रस्ट। हमने इलियम के ऊपर एक थिक सर्फिस पढ़ी थी जिसको हमने बोला था कि ये इलियम क्रस्ट है, और इलियम क्रस्ट जो होती है उसकी पोस्टीरियर सर्फिस पे हमने अटैचमेंट देखने की किस मसल की अटैचमेंट होती है, कौन से लिगामेंट की अटैचमेंट होती है। तो हमारे पास जो लिगामेंट अटैच होता है ना उसको हम कहते हैं डोर्सल एसआई लिगामेंट। पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ इलियक क्रस्ट पे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम कहते हैं डोर्सल एसआई लिगामेंट, और जो मसल अटैच होता है उसको हम कहते हैं इरेक्टर स्पाइन मसल। ये मसल अटैच होता है और जो हमारे पास लिगामेंट होता है वो होता है डोर्सल एसआई लिगामेंट। तो ये हमारे पास मसल अटैचमेंट थी एंटीरियर सर्फिस ऑफ द इलियम और उसके पास इलियम क्रस्ट की। फिर हम बात करते हैं कि हमने स्पाइंस की बात की थी। हमारे पास 4 स्पाइंस होती हैं, 2 स्पाइंस एंटीरियर साइड पे होती हैं, 2 स्पाइंस जो हमारे पास होती हैं वो पोस्टीरियर साइड पे होती हैं इलियम की। तो जो हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइंस थी ना वो थी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और दूसरी हमारे पास थी पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। अब हमारे पास जो यानी ये स्पाइंस है ना, इनके ऊपर एक तो लिगामेंट अटैच होगा, हर स्पाइन के ऊपर एक लिगामेंट होगा, एक मसल होगा। तो हम 1 बाय 1 को देखते हैं कि जो हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन थी ना उसके पास जो मसल था वो था ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, और जो लिगामेंट था उसको कहते हैं सार्को इलियक लिगामेंट। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर की अगर बात की जाए तो उसके पास जो मसल था वो था प्रीफॉर्मिस मसल, और लिगामेंट जो था वो था सार्को ट्यूबरस लिगामेंट। अब ऊपर हमने पढ़ा ग्लूटियस मैक्सिमस और नीचे प्रीफॉर्मिस मसल है। अपने ये डिफरेंस याद रखना है कि जो सुपीरियर है उसके पास है ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस वाला, यानी सुपीरियर तो मैक्सिमस मसल है, और जो इन्फीरियर है उसके पास प्रीफॉर्मिस मसल है, और उसके पास लिगामेंट जो था वो सार्को इलियक लिगामेंट। सुपीरियर से सार्को वाला लफ्ज़ याद कर लीजिएगा, और सार्को इलियक लिगामेंट है, और जो इन्फीरियर है उसके पास है सार्को ट्यूबरस लिगामेंट। अब हमारे पास आ जाती है 2 जो स्पाइंस थी एंटीरियर वाली। अब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो थी उसके पास जो था मसल वो था सार्टोरियस मसल, और जो उसके पास लिगामेंट था वो था इनग्वाइनल लिगामेंट। और जो हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन थी उसके पास जो मसल था वो था रेक्टस फिमोरिस मसल। अच्छा, एक रेक्टस फिमोरिस की ये बात है कि रेक्टस फिमोरिस के यानी कि 2 हेड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट हेड और एक होता है ओब्लिक हेड। तो इसका जो स्ट्रेट हेड है ना वो अटैच होता है हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के साथ, और जो ओब्लिक हेड है वो हमारे पास ऑब्चुलेटर फोरामेन की जो होती है ना मतलब इन उसके पास था उसके ऊपर अटैच होता है, उसकी लाइनिंग के ऊपर, उसकी वाल के ऊपर अटैच होता है, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है। तो जो एंटीरियर इलियक स्पाइन है ना उसके ऊपर उसका स्ट्रेट हेड अटैच होता है रेक्टस फिमोरिस मसल का, और इसके ऊपर जो हमारे पास लिगामेंट होता है वो होता है इलियोफिमोरल लिगामेंट। तो ये थी हमारे पास सारी जो स्पाइंस थी उनके सारे मसल्स थे, और एक मसल और एक लिगामेंट अटैच होता है। जैसे कि हमने ये इलियक फोसा की जो लिप्स थी उनके ऊपर हमने पढ़ा कि इनके साथ मसल भी अटैच होता है और फेशिया भी अटैच होता है। इसी तरह हमारे पास जो स्पाइन होती है उसके साथ लिगामेंट अटैच होता है और एक मसल अटैच होता है। ये थी हमारे पास इलियक फोसा की सारी जो मसल अटैचमेंट थी, और पीछे हमने ग्लूटियल सर्फिस के थोड़े फीचर पढ़े और उसकी मसल अटैचमेंट और सार्कोपेल्विक के फीचर और मसल अटैचमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट यानी कि जो इलियम पार्ट था ऊपर वाला जो सारा हिप का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे पास इस्कियम की और प्यूबिस के ऊपर होगी जो कि सेकंड और थर्ड पार्ट ऑफ द हिप बोन है। और अगर आपको इसके अलावा यानी कि हिप बोन की इंट्रोडक्शन के बारे में देखना हो या हिप बोन की जो बेसिक चीज़ें हैं, लोअर लिम्ब की बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में देखना हो, तो इस जो है मतलब इसके नीचे मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप देख लें, आपको हिप बोन की बेसिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लोअर लिम्ब की भी सारी बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, ग्लूटियल सर्फिस और इलियम के जो मेन फीचर्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।